हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 122 वाला पे दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। देखो, जो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है केमिस्ट्री में, अब आप केमिस्ट्री में मान लो, चाहे वो साइंस में कक्षा 8 से लेके क्लास 8 से लेके और चाहे आप आईआईटी तक ही क्यों ना जाओ, सूत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि उन लाखों फॉर्मूलों को याद कैसे किया जाए, रटा कैसे जाए। अब देखो, लोग रटते हैं उनको, मैं तो रटने में विश्वास भी नहीं करता हूं। और आपका यहां जुड़े रहने का एक सबसे बड़ा फायदा यही है, इस चैनल पे जुड़े रहने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको किसी भी टॉपिक के लिए रटने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर एक परिभाषा है तो उसको भी समझाया जाएगा, और अगर एक शब्द भी है तो उसको भी खोल के बताया जाएगा। देखो, हमें सूत्र रटने नहीं है, हमें उन सूत्र का निर्माण करना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? देखो, मैं आपसे अगर एक रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपको बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना पड़े, तो क्या आप थोड़ा बहुत खोने के लिए तैयार हो? होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी लाइफ के 20 मिनट किसी चीज को देने से अगर मेरे को लाखों मिनट का फायदा हो रहा है, तो मेरे को वो 20 मिनट दे देने चाहिए। देखो, इसके लिए करना क्या होगा, जो भी फॉर्मूले हैं उनको क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ एटम्स की आवश्यकता होगी, उनके चार्ज की आवश्यकता होगी, कुछ एटम्स, कुछ परमाणुओं की आवश्यकता होगी, उनके नाम पता होना चाहिए, उनके प्रतीक पता होना चाहिए। आसान तरीके में बताते जाऊंगा आगे। और उनके चार्ज की आवश्यकता होगी। देखो, सामने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि महत्वपूर्ण तत्व परमाणु तथा उनका आवेश, और आवेश क्या है? ऑक्सीडाइजेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। अब ये ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, पहले इसी पे बातें कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अंक है क्या? किसी भी अणु, परमाणु या आयन या यौगिक पर उपस्थित प्रत्यक्ष या परोक्ष आवेश, जो हमें दिख रहा है वो भी और जो हमें नहीं दिख रहा है वो भी, उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजेशन नंबर कहा जाता है, ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। इस पे सेपरेट एक वीडियो डालूंगा मैं कि ऑक्सीकरण अंक और संयोजकता दोनों में क्या डिफरेंस होता है, संयोजकता क्या है, ऑक्सीकरण अंक क्या है। अभी के लिए देखो, हमें करना क्या है, कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ तत्व लिखे हुए हैं, परमाणु लिखे हुए हैं, उनके नाम, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और उसके आगे उसका चार्ज लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको कॉपी में रिप्रेजेंट करो, कॉपी में लिखो, आप कॉपी में लिखो और इनको याद करो। देखो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप इनको एक ही दिन में रटो, नहीं, जैसे जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेंगे ये ज्यादातर याद हो जाएंगे, और इनमें से ज्यादातर आपको आते भी हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम। तो यहां देखो, यहां अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं तो सब के सब वो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनका चार्ज +1 होता है, जिनका चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो चार्ज याद ना करके आप सीधा ऐसे याद करें ना कि 3 3 6 और 7 एलिमेंट, ये 7 एलिमेंट जो ज्यादातर काम में आएंगे वही एलिमेंट है, ये 7 एलिमेंट है, इनको याद करो और फिर सीधा याद रखो इन सातों का चार्ज कितना हो गया? +1 हो गया। उसके बाद यहां देखो +2 चार्ज वाले लिखे हुए हैं, यहाँ कौन से +2 चार्ज वाले हैं, तो इनको एक साथ याद करो और इनका चार्ज +2 हो गया। और यहाँ देखो +3 +4 और एक +2 वाला यहाँ भी है, देखो +2 वाला बाई मिस्टेक यहाँ से छूटा हुआ है, तो +2 वाला यहाँ भी है। तो इनको ऐसे एक बार अरेंज करो, कॉपी में लिखो, उससे क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। और खास तौर से कक्षा 10, खास तौर से क्लास जो 10th है, 10th के बच्चे, उनके लिए जो पहले 4 या 5 पार्ट होते थे पहले, शायद अब एक हटा दिया गया होगा, उनमें से जो केमिस्ट्री के पार्ट है उनमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप मेरे साथ साथ चलते जाओ, आप मेरे साथ साथ चलते जाओ। आपका जो पहला पार्ट है, मैं अगर आप ये टॉपिक याद कर लेते हो तो मैं बिना वो पार्ट करवाए आपके पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, बिना पार्ट करवाए आप खुद कर लोगे उसके क्वेश्चन आंसर। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं, ये कहानियां है, इनको आप एक बार रिप्रेजेंट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लिया होगा। चलो अब देखो, इनमें कुछ मेन पॉइंटों पे बातें कर लेते हैं। देखो, अगर Cu कॉपर होता है वो +1 चार्ज में होता है, वो किस में होता है? +1 चार्ज में होता है, तो उसको या तो क्यूप्रस कहा जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, या तो उसको क्यूप्रस कहा जाता है या फिर कॉपर फेस्ट। कॉपर लिख के उसके कोष्टक में रोमन संख्या में 1 लगा दिया जाता है, रोमन संख्या में 1 लगा दिया जाता है, उसको कॉपर फेस्ट कहा जाता है।
यहां देखो वही कॉपर है, अगर +2 चार्ज उस पर हो तो उसे क्यूपरिक कहा जाता है, उसे क्यूपरिक कहा जाता है, या फिर उसी को कॉपर सेकंड आयन भी कहा जाता है, उसको कॉपर सेकंड भी कहा जा सकता है। इसके बाद आयरन में भी ये समस्या उत्पन्न होगी। देखो ये रही, अगर आयरन है वो +2 में होता है, आयरन है वो +2 में होता है तो उसको फेरस आयरन ही लिखा जाता है। लेकिन वही आयरन अगर +3 में होता है तो उसको क्या लिखा जाता है? फेरिक लिखा जाता है। सवाल ये उठेगा ये चार्ज हम पहचानेंगे कैसे, हमें क्या पता चलेगा ये +2 में है वो +3 में है? वो चीज मेरे पे छोड़ो, अभी एग्जाम्पल लूंगा, वो चीज मेरे पे छोड़ो। अगर बोल दिया है ना कि कोई चीज रटनी नहीं है, मतलब नहीं रटनी है, केवल ये चीजें एक बार के लिए आप नोट कर लो। चलो ये हो गई है धनाइन। अब देखो जो कोई भी धनाइन है, एलिमेंट्स जो धनाइन बनाते हैं, तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाइन बनाते हैं, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनता है? धनाइन बनता है। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाइन बना लेता है तो उसको मेटल माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मेटल। तो धातुओं में कौन सा गुण होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाइन बनाने का। तो ये जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सब के सब धातु है, सब के सब धातु है। और मैं एक एलिमेंट पे बात कर लेता हूं, सिलिकॉन पे। सिलिकॉन है वो उपधातु है, सिलिकॉन है वो क्या है? उपधातु है, उसमें दोनों के गुण है। ये तो ये कुछ महत्वपूर्ण धनाइन जिनको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे? धातु। मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलो आप मेरे कंधे से कंधा मिलाओ, आप मेरे कंधे से कंधा मिलाओ और मैं आपकी केमिस्ट्री को, आपकी साइंस को मक्खन बनाता हूं। कौन कहता है कि साइंस आती नहीं? कौन कहता है कि केमिस्ट्री हार्ड होती है? कुछ भी हार्ड नहीं होता केमिस्ट्री में, कुछ भी। दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो केमिस्ट्री है, और इजी है तभी तो मैं भोला सा आदमी इसको पढ़ा रहा हूं। अब मैं कितना समझा पा रहा हूं आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी ओर से मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं। देखो अब हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऋणाइन लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए महत्वपूर्ण, उसी के नीचे महत्वपूर्ण ऋणाइन। देखो जो फॉर्मूलों में 99% केसेज में काम में आते हैं उन्हीं ऋणाइनों की बात करेंगे हम। अगर Cl- होता है, Cl- का मतलब होता है क्लोरीन पर -1 चार्ज। इसको मैं यूं भी लिख सकता था, देखो एक बार लिख देता हूं। अगर क्लोरीन होता है और वो -1 में होता है तो उसको क्लोरीन नहीं बोला जाता है, उसको क्लोरीन नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा? क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्लोराइड। तो मैं सीधे ही लिख देता हूं कुछ महत्वपूर्ण आयन है और उनमें पहले लिख रहा हूं ऋणाइन, जैसे फ्लोरीन, और उस पर अगर चार्ज हुआ -1 तो उसको बोला जाएगा बेटे फ्लोराइड। फ्लोराइड। देखो हिंदी मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं, तो आप अगर कोई मात्रात्मक मिस्टेक होती है तो माफ कीजिएगा, आप अपने स्तर पर सही कर सकते हैं। फ्लोरीन को बोला जाता है फ्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड। आगे इन पे आयन भी लगा हुआ होता है, इसको क्लोराइड, फ्लोराइड आयन कहते हैं। अभी कोई कमेंट पास कर देगा महानुभाव की गलत पढ़ा रहे हो, इसको आयन कहा जाता है। मैं केवल सूत्र निर्माण की बातें कर रहा हूं। फ्लोरीन फ्लोराइड कहेंगे, क्लोरीन को क्लोराइड कहेंगे, और अगर हमें Br- कहीं मिलता है तो हम ब्रोमाइड कहेंगे। अगर हमें I- कहीं मिलता है तो हम आयोडाइड कहेंगे, उससे हम उसे क्या कहेंगे बेटे? आयोडाइड कहेंगे। अगर हमें सल्फर मिलता है -2 में तो उसे हम क्या कहेंगे? सल्फाइड कहेंगे। अगर हमें ऑक्सीजन मिलता है -2 में तो उसे हम ऑक्साइड कहेंगे, ऑक्साइड कहेंगे। और अगर हमें नाइट्रोजन मिलता है -3 में तो उसे हम नाइट्राइड कहेंगे। ध्यान से लिखना, नाइट्राइड कहेंगे। नाइट्राइट अलग चीज होती है, नाइट्राइड नाइट्राइड नाइट्राइट अलग चीज होती है, नाइट्राइड कहेंगे उसे, नाइट्राइड कहेंगे। चलो इनसे काम चल जाएगा। हाँ एक और, अगर हाइड्रोजन होता है वो H- में कहीं होता है तो उसे हाइड्राइड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हाइड्राइड कहेंगे। ये तो है एक साधारण से ऋणाइन। अब बात करते हैं कुछ बहुपरमाणविक आयनों की। उनमें देखो सबसे पहले अगर हमें कहीं भी मिलता है OH एक साथ, OH-, इसका चार्ज कितना होता है?
1 होता है, तो इसे मेरे प्यारे लाडले बच्चों हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। अगर हमें कहीं NO3 माइनस मिलता है तो उसे नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइड। और अगर कहीं NO2 माइनस मिलता है तो उसे कहा जाता है नाइट्राइट। हेलो, आई वांट टू बी रियली सॉरी, नाइट्रेट कहा जाता है इसको। NO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। और इसको नाइट्राइट कहा जाता है, नाइट्राइट। आ रहा समझ में? वो मिस्टेक हो गई थी, मानवीय भूल थी। उसको नाइट्रेट कहा जाता है, नाइट्रेट। ठीक है। और ये होता है नाइट्राइट। इसमें फर्क है, देखो ये है नाइट्राइड, N3 माइनस नाइट्राइड, और NO2 माइनस नाइट्राइट, NO2 माइनस नाइट्राइट। सल्फेट की अगर बात करें तो SO4 माइनस 2 सल्फेट। SO4 माइनस 2 को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सल्फेट। क्या कहा जाता है? सल्फेट। और अगर SO3 माइनस 2 हो तो उसे कहा जाता है सल्फाइट, सल्फाइट। उसे क्या कहा जाता है? सल्फाइट। उसको क्या कहा जाता है? सल्फाइट। और अगर CO3 माइनस 2 हो तो उसे कहा जाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट। देखो होने को यह भी होगा, लोग ऐसे बोलेंगे, देखो गुमराह करने वाले बहुत है, गुमराह करने वाले बहुत है, बोलेंगे कि ये गलत लिखा है, SO4 माइनस 2 नहीं होता है, SO4 2 माइनस होता है। क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं क्या पढ़ूं इसको बताओ? मैं क्या कहूंगा? सल्फेट आयन पर चार्ज है -2, सल्फेट पर चार्ज है -2, और मैं इसको कैसे पढ़ूं? सल्फेट पर चार्ज है 2 माइनस। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अगर किसी महानुभाव को ये अच्छा लगता है तो भाई साहब ये लिख लेना, हमें कोई एतराज नहीं है उस चीज से। SO3 को आप 2 माइनस लिख सकते हो, और CO3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 माइनस यू लिख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों से। कार्बोनेट हो गया है, सल्फेट हो गया है, सल्फाइट हो गया है, एक फॉस्फेट और बच रहा है मेन में से, PO4 -2 या 2 माइनस। इसको कहा जाता है फॉस्फेट। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? फॉस्फेट। तो ये नॉर्मली वो ग्रुप हो गए। अब एक धनाइन और बच रहा है, अमोनियम, NH4। NH4 अगर पॉजिटिव आपको कहीं भी दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? अमोनियम। ठीक है। अब देखो इन्हीं से दो ग्रुप निकल जाते हैं, एक इससे निकल जाता है कार्बोनेट से, ध्यान देना, और एक इससे निकल जाता है सल्फेट से। इससे एक और ग्रुप निकल जाता है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अगर ऐसा आ जाए कभी तो इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोजन सल्फेट। और इसी का दूसरा नाम होता है बाईसल्फेट, बाईसल्फेट। क्या तुम्हें पता है गुलशन? देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट से भी हम लिख सकते हैं इसको HCO3 माइनस। उस समय इसका चार्ज कितना बचेगा? माइनस ही बचेगा। रीजन बताऊंगा मैं क्यों बचेगा। इसका चार्ज कितना बचेगा? माइनस ही बचेगा। इस कंडीशन में इसको लिखा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दो ग्रुप और बन जाते हैं यहां से, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। इसी को कहा जाता है बाइकार्बोनेट। अगर आपने इतना कुछ याद कर लिया, इतना कुछ याद कर लिया है, तो आपको जिंदगी में फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, आपको जिंदगी में फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी 5 मिनट बाद आप खुद भी कहोगे। यही बात आप 5 मिनट बाद खुद कहोगे। आई होप कि इतना कुछ आप याद करोगे। ये सीधे सीधे याद करना है। आप सोचो, खुद से सोचो, ज्यादा से ज्यादा मैंने 30 चीजें बताई होगी, 35 बता दी होगी। अगर 35 चीजें याद करने से उन लाख चीजों का फायदा होता है, वो लाख चीजें रटनी नहीं पड़ती है, तो ये 35 चीजें याद कर लेनी चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, किसी बच्चे को 5 दिन लग सकते हैं। अगर इन 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटे, 5 दिन के पीछे पूरी केमिस्ट्री की बीमारियां खत्म होती है तो ये इंजेक्शन भर देना चाहिए। अब वो वक्त है, वो टाइम है। केमिस्ट्री को आप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ, केमिस्ट्री से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। छाप लिया होगा, आई थिंक उतार लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं उतारा है मेरे प्यारे भाई ने, तो वो क्या करेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। और अब हम चलते हैं सीधे अपने मेन पॉइंट पर। अब लेते हैं टारगेट को निशाने पर। अब लेते हैं टारगेट को निशाने पर। अब आप अपनी कॉपी में देख देख के मेरे को बताते जाना कि मैं इसको क्या लिखूं, कुछ भी। जैसे मेरे को किसी ने बोला भाई साहब आप लिख दो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दो, आप मैग्नीशियम, कुछ भी लिखवा लो आप, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दो आप। अब अगर ऐसा पूछ ले तो ध्यान क्या रखना है, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी अगर सूत्र निर्माण कर रहा है, कहीं भी कोई फॉर्मूला प्रिपरेशन हो रहा है, सूत्र निर्माण हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होगी कि फॉर्मूले में धनायन को पहले लिखा जाएगा, धनायन को पहले लिखा जाएगा और ऋणायन को बाद में लिखा जाएगा। बताया था ना अभी कि आपको क्या पता चलेगा चार्ज किस पर कितना है। तो धनायन को हमेशा 99% केसेज में, 99% केसेज में, वो 1% केस को छोड़ दो, 99% केसों में धनायन को पहले लिखा जाता है और ऋणायन को बाद में। और धनायन कौन बनाता है, धातुएं। धनायन कौन बनाती है, धातु। और ऋणायन कौन बनाती है, अधातु। क्यों क्यों क्योंकि धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धातुओं का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन त्यागने से परमाणु पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, ग्रहण करने से माइनस, और उतना ही प्लस और माइनस होता है जितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे या ग्रहण किए। एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को समझना। बड़ी केमिस्ट्री की बड़ी बीमारियों का आज इलाज हो रहा है, एक एक पॉइंट को आसानी से समझना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, इसमें से अगर कोई चीज नहीं आती है तो मैं उसका प्रिपेयर वीडियो बना के दूंगा आपको, प्रिपेयर वीडियो बना के दूंगा, कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा। अगर आप एक शब्द पे भी बात करोगे, आप ये भी बात करेगा अगर कोई बच्चा सर धनायन क्रिएट कैसे हुआ, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि अब मेरे वो सपने हैं कि वो आखिरी बच्चा जो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, वो आखिरी बच्चा जो कोचिंग की फीस पे नहीं कर पा रहा है, उसको उठाकर और अर्श से फर्श पे लाना मेरा परम धर्म होता है एक टीचर होने के नाते। तो मेरा मकसद ये है कि कोचिंग फ्री क्लासें बच्चों को मिल जाए, और बहुत जल्द ये कोशिश करूंगा, बहुत जल्द ये कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लासें आपको फ्री में दी जाए, फ्री में ऑनलाइन क्लासें दी जाए। अभी जो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं उनको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो अगर ऐसा पूछा आपसे कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बताओ मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है। पीछे लिख रखा है ना हमने, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। और क्लोराइड किसे कहते हैं, Cl को। किसे कहते हैं, Cl को। तो क्लोराइड Cl को, लेकिन कब, जब उस पर चार्ज था -1, और मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, +2। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहां चाहूं तो प्लस माइनस लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखूं या ना लिखूं, माइनस या प्लस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों चार्ज इक्वल है आपस में, अगर ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल है तो इनको कैंसिल कर दो, और अगर नहीं है तो ये चार्ज उसका और ये चार्ज इसका, ओ इको और बोबिको, बस ओ इको और बोबिको, यानी मारो थारो और थारो मारो, तेरे वाला मेरा और मेरे वाला तेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुल मिला के बातें हुई है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। देखो वो मेरा लहजा अलग है समझाने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब Mg कितने हो गए 1 और Cl कितने हो गए 2। हमें चार्ज से मतलब नहीं है, हम चार्ज नहीं दिखाएंगे वहां। Mg कितने हो गए 1, तो Mg 1 हुआ। लिख दूं एक बार, कुछ बच्चों को हंसी आ रही होगी, एक बार लिख देता हूं, Mg 1 हुआ और Cl कितना हुआ 2 हुआ। भाई साहब एक को केमिस्ट्री में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को केमिस्ट्री में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं कि इस ब्रह्मांड में सूर्य है, आप कितने सूर्य लेके चलोगे, 1,
और मैं कहूँ कि ब्रह्मांड में एक सूर्य है, बात दोनों भाई साहब एक ही है, बात दोनों एक ये, एक को नहीं लिखा जाता, इसे को नहीं दर्शाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, MgCl2। और इनको जितना ज्यादा चिपका के रख सकते हो ना, उतना ज्यादा पास पास रखना। जैसे देखो इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखा जाए ना, वाह क्या बात है, ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा अटपटा लगेगा, तो कोशिश यही करनी है। तो भाई साहब ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। आप अब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में इस चीज को सर्टिफाइड करवा लेना, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है। मिटा देता हूँ, एक एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझाता जाता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ। आप अपनी कॉपियों किताबों गूगल मैया से पूछ के ये देख लेना कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के दो, भाई साहब ये तो इजी था, आपने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ आप। लो जी, आपका ऑर्डर सर माथे है, आपका ऑर्डर है वो सर माथे है। आपने कहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। अब बताओ एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Al। और ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को। किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को। लेकिन कब जब वो -2 में हो। तो ऑक्सीजन अगर -2 चार्ज में होती है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। और एल्यूमिनियम का चार्ज तो हम जानते होंगे +3 है। क्या ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल है, नहीं ना, थोड़े नीचे लिखूं, वाह लो जी, ये +3 हुआ और ये -2। क्या ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल है, नहीं है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो Al कितने हो गए, 2, Al कितने हो गए, 2, Al कितने हो गए, 2। अरे भोला जीवो यहाँ भी ध्यान आएंगे, Al का 2 लगाना, नहीं नीचे लगाना है ये नहीं, सर ये लगा श्यों, हट शुक्ला काम कौन करना, Al के 2 लगाओ, वो कहाँ लगाना है, थोड़ा नीचे लगाना है, ठीक है ना। तो Al कितने हो गए, 2 हो गए, और O कितने हो गए, 3 हो गए। O कितने हो गए भाई साहब, 3। ये लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और टॉपिकों की बात ही करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप एक काम करो, हमें तो सोडियम सल्फेट बना के दिखाओ कि आप हमें तो सोडियम सल्फेट बना के दिखाओ। ऐसे थोड़ी होता है, आपने कह दिया हमने बना दिया, हमने नहीं, मैंने कह दिया आपने बना दिया। ट्राई टू डू इट, वीडियो पॉज करो, ट्राई टू डू इट। बना लिया, इट्स ओके, मैं चेक करवा देता हूं। सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। और सल्फेट क्या था, वो एक ग्रुप था। अब भाई साहब एक चीज ध्यान से सुन लो, वो उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आई थी। जो भी बहुपरमाणविक ग्रुप है, चेक करो अपनी कॉपी में, अभी लिखे ना आपने, जो भी बहुपरमाणविक ग्रुप है, जैसे OH-, NH4 पॉजिटिव, CO3 -2, SO4 -2, कुचुड़, ठीक है। इनकी संख्या अगर 1 से ज्यादा हो जाती है, कभी भी इनकी संख्या 1 से ज्यादा हो जाती है, तो इनको कोष्टक में ले लेना है, आंखें बंद करके ले लेना है कोष्टक में। OH को ऐसे लिख के ही उसकी संख्या दर्शाएंगे। जैसे अमोनियम की संख्या 2 हो गई, तो भाई साहब आंखें बंद करके यूं लिखना है, कुचुड़ ऐसे, ठीक है। जैसे सल्फेट की संख्या आपने कहा कि सर 4 हो गई, सल्फेट की संख्या, तो यूं लिख देना। आया समझ में। एक और ग्रुप जोड़ लो उनमें, अब याद आ रहा है, एक और ग्रुप जोड़ लो उनमें, रिनाइन, CH3COO- एसीटेट 12th वाले बच्चों के बहुत काम में आएगा, 11th वाले के बच्चों के बहुत काम में आएगा, एसीटेट। और एक और जोड़ लो, अब इतने आए गए हैं, तो HCOO-, ये कहां से बने, इनकी कहानियां थोड़ी सी लंबी है। HCOO- फॉर्मेट, कोई मिल गया रे मुझे दिल वाला रे, इधर देखो फॉर्मेट। अब कोई कहेगा सर नहीं बताओ ये कैसे बन के, चलो अभी बता देता हूं मैं। चलो, जब एसिटिक एसिड का वियोजन होता है ना, तो वो H+ आयन और CH3
COO माइनस आयन में विभक्त होता है। तो ये जो आयन बना है ना, इस आयन को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और जब फॉर्मिक अम्ल का वियोजन होता है ना COOH, तो यहाँ से बनता है HCOO माइनस प्लस एक प्रोटॉन। हाँ, एक और नॉलेज की बात, H अगर प्लस में होता है तो उसे प्रोटॉन कहा जाता है, उसे प्रोटॉन कहा जाता है केमिस्ट्री में। और अगर H माइनस में होता है तो उसे हाइड्राइड कहा जाता है, हाइड्राइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइड्राइड। H प्लस में होता है तो उसे प्रोटॉन कहा जाता है, H माइनस में होता है तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों उसे क्या कहा जाता है? हाइड्राइड कहा जाता है। इट्स ओके। तो ये दो आयन और हो गए हैं ऋण आयनों में, एक फॉर्मेट आयन हो गया और एक कौन सा हो गया? एसीटेट आयन हो गया है। चलो यहां से फॉर्मूला बनाओ, सोडियम सल्फेट। देखो सोडियम का चार्ज बताओ, पहले सोडियम का चार्ज बताओ। 1। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? SO4, चार्ज कितना? -2। क्या ये दोनों चार्ज इक्वल? नहीं। तो फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। Na2, Na कितने हो गए? 2 और SO4। इट्स ओके। चलो अब लेते हैं, ये साधारण से हो गए। अब आप किसी का बनाओ, किसी का बनाओ, बना लोगे, आई होप कि बना लोगे। मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, ये आसान आसान एग्जाम्पल हुए। चलो अगला हम बना लेते हैं। टन 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 टन, हम बना लेते हैं, बनाते बनाते मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, चलो मैग्नीशियम तो इजी हो जाएगा। पोटेशियम नहीं, नहीं एल्यूमिनियम, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ना। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाओ, बनाओ बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। देखो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। और फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट क्या होता है? PO4। फॉस्फेट क्या होता है? PO4। तो ये बाजी PO4 और PO4 फॉस्फेट आयन क्या होता है? -2 चार्ज होता है इस पे, और इस पर कितना होता है? +3 चार्ज होता है। लिखे नीचे चार्ज, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। Al कितने हो गए जी? Al कितने हो गए जी? यहाँ लिख देते हैं Al कितने हो गए जी? 2। Al कितने हो गए? 2। तो Al को तो लिख दिया 2। और अभी कहा था अगर उनमें से कोई ग्रुप आ जाए तो पहले ही उसकी संख्या एक से ज्यादा, देखो एक से ज्यादा 3 हो रही है तो उसको ग्रुप में ले ले, उसको कोष्टक में ले लेना। PO4 3। ये लो, ये कहानियां खत्म, ये इनकी कहानियां खत्म, ये इनकी कहानियां खत्म। और लेते, और लेते, जैसे मैंने बोला सोडियम नाइट्राइड बना, नाइट्राइड ध्यान से सुनना, सोडियम नाइट्राइड बना, सोडियम, सोडियम नाइट्राइड बनाओ। आप नाइट्राइड बनाओ, नाइट्राइड बनाओ जी, बनाओ जी, सोडियम नाइट्राइड बनाओ आप। तो Na, सोडियम का प्रतीक, नाइट्राइड क्या होता है? N। नाइट्राइड क्या होता है? N-3। पीछे जाके देखो N-3 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं उसको। उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं। अब चार्ज लिख लो इनका, इसका +1 होता है, इसका -3 होता है। अब कोई कहेगा कहाँ से लाए सर चार्ज, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? अरे अभी पीछे लिखा है ना, कहाँ है ना वो? 10 मिनट मेरे को दो आप, मैं आपको लाखों मिनट देने को तैयार हूं। ये लो, ये लो मेरे भाइयों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि संख्या इक्वल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? Na3N, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड ऐसा ही होता है। चलो एक बार और बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बनाओ, सोडियम नाइट्रेट बनाओ, सोडियम, सोडियम नाइट्रेट बनाओ, सोडियम नाइट्रेट बनाओ। नाइट्रेट अलग चीज होती है, नाइट्रेट अलग चीज होती है। Na सोडियम और नाइट्रेट NO3। देखो नाइट्राइड और नाइट्रेट में फर्क है, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट Na+1 और NO-2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये Na कितने हो गए? 2। Na कितने हो गए मेरे लाडले बच्चों? 2। और नाइट्रेट कितने हो गए? 1 ही रहा है। ये लो Na2
हट, गलत 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 गलत। चार्ज इसका कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? +1, और इसका होता है -1, इसका होता है -1। देखो ये संख्या इक्वल आ गई है, संख्या इक्वल आ गई है, तो अब कहीं कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। +1 -1 कैंसिल, एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल। NaNO3। आई वांट टू बी रियली सॉरी, वो चार्ज मानवीय भूल। अरे मैं भी कंप्यूटर तो हूं नहीं ना कि कुछ सेट है बटन दबाओ कुटक कुटक, ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे को किसी बच्चे ने आके बोला है सिलिकॉन 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 क्लोराइड बनाओ, क्लोराइड बनाओ, सिलिकॉन क्लोराइड बनाओ। जस्ट इमेजिन, किसी ने बोला इम्तिहान लेने के लिए कि सर को ये नहीं आता होगा। चलो बना लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चे बना लेंगे। सिलिकॉन और क्लोरीन, बताओ चार्ज कितना? -1, चार्ज कितना? +4, क्रॉस मल्टीप्लाई, SiCl4, समझ गए होंगे? SiCl4 आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है कुछ समझ में? अब चलो मैं आपसे कहूं फेरिक 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 ब्रोमाइड बना दो, सुन लिया होगा। मैं आपसे कहूं फेरिक ब्रोमाइड बनाओ, फेरिक ब्रोमाइड बनाओ, आप बना लो, बना लेना आप, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना आप। मैं आपसे कहूँ फेरस ब्रोमाइड बनाओ, फेरस क्लोराइड बनाओ, कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों इनके आंसर देना, ताकि मेरे को समझ में आया आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं आपसे कहूँ क्यूप्रस 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 से क्लोराइड बनाओ, क्लोराइड ना, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाओ, ये हुई ना बात, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाओ। और मैं आपसे कहूँगा आप क्यूप्रिक ब्रोमाइड बनाओ। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब देखो ये तो बात हुई है सूत्र निर्माण की, और अब बात आती है सूत्र से क्या किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। ये हुई ना मेन बात। अब सूत्र देखकर क्या किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। खास तौर से 10th क्लास वाले बच्चे, खास तौर से 10th क्लास वाले मेरे प्यारे बच्चों, अगर उन 4-5 पार्टों में नंबर लाने हैं ना, शुरू के केमिस्ट्री के 5 पार्ट आपके हुआ करते हैं ना, अब तो 4 ही सुन रहा हूं मैं। वो चारों पार्ट में इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा आपके लिए। मैं वो हर काम करूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी पढ़ाई पे कोई फायदा पहुंच रहा है, मैं चारों पाठों के डाल दूंगा। लेकिन बेस मजबूत करो आप तब तक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खास तौर से 10th क्लास के लिए डाला गया है, मेरा खास तौर से 10th क्लास के लिए, क्योंकि 11th और 12th वाले बच्चों को ये चीजें नॉर्मली आती होगी। चलो अब हम कहते हैं हमने क्या कहा और तुमने क्या सुना, ओहो हमने क्या कहा। देखो हमने ये कहा, आप ये मेरे को ये बताओ NH4 और Cl, इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो हमने क्या कहा था, एक रामबाण होती है, धनायन का नाम पहले लिखा होता है, धनायन का नाम पहले लिखा होता है, और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा होता है, ऋण आयन का नाम बाद में लिखा होता है, ऋण आयन का नाम बाद में लिखा होता है। ये धनायन दिख रहा है क्या? ये कोई ग्रुप था क्या हमारे पास? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रुप था हमारे पास में अमोनियम, और धनायन का नाम पहले ही लिखना है अमोनियम। बस हमें नहीं पता अब कितना चार्ज है, हमें मतलब ही नहीं है कितना चार्ज है। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड या क्लोरीन, क्लोराइड, क्योंकि जब भी कोई धनायन है वो ऋणायन के साथ जुड़ता है, यानी ऋणायन धनायन के साथ में जुड़ता है, तो ऋणायनों के नाम बदल जाते हैं। क्लोरीन क्लोराइड हो जाती है, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाती है, आयोडीन आयोडाइड हो जाती है, सल्फर सल्फाइड हो जाती है, हाइड्रोजन हाइड्राइड हो जाती है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ ये क्या है? क्या है ये? देखो धनायन पहले लिखा हुआ है, धनायन का नाम पहले लिख दो, सोडियम। टन 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 तारा सुना है तुझको जाने वाले, आगे 10 है पीछे 12,
ये सोडियम। और अब ये हाइड्रोजन प्लस में नहीं है, हाइड्रोजन प्लस में होता तो क्या लिख देते, हाइड्रोजन लिख देते। अब देखो धनायन का नाम पहले होता है, धनायन पहले लिखा हुआ था फॉर्मूले में, और ऋणायन कहाँ होता है, बाद में होता है। ऋणायन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाद में होता है। तो अब ऋणायन के रूप में, और जब भी हाइड्रोजन ऋणायन के रूप में आती है ना, तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। चलो थोड़े और आगे मूव करते हैं, थोड़े और आगे मूव करते हैं। मैंने लिख के दे दिया आपको PbSO4। मेरे को डाउट है कि ये Pb हमारे धनायनों में आया नहीं होगा। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो Pb का चार्ज होता है +2, और इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों लेड। अटैच कर लेना नहीं आया तो, ठीक है। अब देखो ऋणायन बाद में ये हमारा एक ग्रुप हुआ करता था सल्फेट, और ये क्या है Pb, तो इसको लिखेंगे पहले। तो इसको लिखा तो क्या लिखा, लेड, क्या लिखा, लेड। और उस आगे वाले को क्या लिख दिया हमने, सल्फेट। लो जी, अब बताओ इससे इजी और क्या होगा, बताओ इससे इजी और क्या होगा। अब अगर कोई बच्चा मेरे को 10th क्लास का देख रहा है, तो मैंने कमिटमेंट किया था ना, कि मैं बिना कोई पाठ किया टॉपिक करवाया आपको आपकी क्वेश्चन आंसर करवाना शुरू करवा दूंगा। तो वो सभी के लिए है। एक मैं आपको चीज लिख के देता हूं, बना लोगे ना आप, तो मेरे प्यारे बच्चों बना लोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हम कहना क्या चाहते हैं। देखो मैंने आपको इक्वेशन लिख दिया, सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है, जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। और अब आपसे पूछा बताओ इसके प्रोडक्ट क्या होंगे। ओह सर वैसे थोड़ी होता, हमारी किताब में तो लिखा हुआ है ऐसे वैसे वैसे वैसे। बड़ा बड़ा हो रहा है। चलो इधर देखो, इसका फॉर्मूला निकालो, NaCl निकाल लोगे, इसका और इसका चार्ज लिख के निकाल लेना, NaCl प्लस मैग्नीशियम सल्फेट निकाल लोगे, MgSO4 पीछे सिखा रखा ना, निकाल लोगे। और बताओ कहाँ दिक्कत हुई। अब सर हमें क्या पता, एरो से आगे क्या होगा, एरो से आगे क्या होगा। भाई साहब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी आज से, ये क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन। हालांकि आपकी अभिक्रिया में, आपकी किताब में लिखा हुआ, आप कहोगे फिर आप तो किताब की सहायता ले रहे हो, नहीं आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट वह क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इसके लिए समीकरण लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, इसके लिए समीकरण लिखो, यह आपको बोल रखा है, ठीक है। तो भाई साहब ये लिख रखा है ना, तो लिख देंगे। बताओ सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो जाएगा ना, Na2SO4। कोई कहेगा एस से कैसे हो जाएगा, वो एस से हो जाएगा ना, Na प्लस चार्ज 1 SO4 सल्फेट, बताओ कितना चार्ज -2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2SO4 और वो मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो MgSO4 हो जाएगा। हेट बांद्रो, मैग्नीशियम क्लोराइड आई वांट टू बी सॉरी, बांद्रा नहीं, कौन नहीं, बच्चे वैसे भी बंदर का रूप होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड बोले होते हैं ना, उछल कूद करते रहते हैं ना, ठीक है। ये लो, कुछ भी करो ना यार, आपको सूत्र निर्माण आ गया है ना, आप कुछ भी करो। अब भी कोई बच्चा कहेगा सर रिएक्शन को बैलेंस करें, कर लो बैलेंस। सबसे पहले क्या देखा जाता है रिएक्शन में, अगर कोई भी एटम होता है, परमाणु होता है, वो विषम संख्या में हो, कोई भी परमाणु होता है विषम संख्या में हो तो उसको सम संख्या में बदलो, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है उसको करो। देखो यहाँ क्लोरीन 2, सल्फेट 1, सोडियम 2, दो कौन है आपके पास में, क्लोरीन और सल्फेट, इनको आके बस उधर 2 है, इधर 2 बना दो, ये लो, कहानी खत्म। बाकी तो 10th वालों के लिए मैं एक सेपरेट पाठ पढ़ाऊंगा, 10th वालों को मैं पाठ पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बोर्ड से याद हो जाएगा, आपको बोर्ड से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे बच्चा कितना भी कमजोर हो, बच्चा कभी कमजोर होता ही नहीं है। आई होप कि सूत्र निर्माण आपको समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे बहुत बड़ी विनती है, अगर आप केमिस्ट्री में अब आगे बढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक जरूर ढंग से पढ़े। कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं टॉपिक को दोबारा बना दूंगा, 3 बार बना दूंगा मैं आपके लिए, इट्स ओके।